दोबारा और स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे भूतकाल। क्या पढ़ेंगे भाई, हम लोग भूतकाल पढ़ेंगे। तो चलिए भाई एक बार सारे बच्चे जुड़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे भूतकाल। अब ये भूतकाल होता क्या है, भूतकाल बोलते किसको है? भूत नाम से ही बड़ा डरावना लग रहा है ना। तो भूतकाल का मतलब होता है जहाँ पर हम बीते हुए कल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बीते हुए कल की बात करते हैं। तो बीता हुआ कल क्या है देखेंगे। बीता हुआ कल किसको कहते हैं, इसको मैं पीडीएफ के थ्रू भी आपको दिखाती हूँ। बीता हुआ कल, अब बीता हुआ जब हम कल बोलते हैं तो बीते हुए कल में हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भूतकाल। अब भूतकाल क्या है, ठीक है। अब भूतकाल के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो भूतकाल में आपको ध्यान रखना है कि भूतकाल के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। अब भूत का नाम तो तुम लोग सब जानते हो, भूत का तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भूत का नाम नहीं जानते हो। तो भूत माने बीता हुआ कल, ठीक है। तो जब हम बीते हुए कल की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो उसको भूतकाल कहते हैं हिंदी में। और भूतकाल के विद्वानों ने 6 भेद बताए हैं। वर्तमान के 5 भेद हैं और भूत के 6 भेद हैं। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस है दोनों में। हिंदी में तो 4-4 होते हैं, पर इंग्लिश में इंग्लिश में 4-4 होते हैं, पर हिंदी में आपके वर्तमान में 5 और भूत में 6 होते हैं। तो इसके 6 भेद कौन कौन से हैं देखेंगे। एक सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं और चीज़ को समझते हैं अच्छे से कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो अब भूतकाल की जब हम बात करते हैं तो भूतकाल में तुम देखोगे तो इसमें कितने भेद बताए तुम लोग को मैंने, कितने भेद लगते हैं? 6 भेद लगते हैं। ठीक है, तो अब 6 भेद में सबसे पहला भेद है आपका सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तो एक एक करके समझेंगे कि इनको कहते क्या है और इनका प्रयोग क्या है। चले भाई शुरू करें, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भूतकाल को। तो सबसे पहला भूत जो है हमारा, भूतकाल का सबसे पहला भेद, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? भूतकाल। और भूतकाल में हम लोग सबसे पहला भेद पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्या पढ़ रहे हैं भाई? सामान्य भूतकाल। अब इस सामान्य भूतकाल का मतलब है कि जहाँ पे क्रिया के होने के भूत में कोई निश्चित समय का बोध ना हो। तो सामान्य भूतकाल की डेफिनेशन अगर आप याद करते हो तो आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जहाँ कार्य के निश्चित समय का बोध ना हो, जहाँ कार्य के निश्चित समय का भूत में बोध ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सामान्य भूतकाल। मतलब भूत में मतलब पास्ट में काम हुआ तो है पर कब हुआ है उसका टाइम का नहीं पता चलता, तो उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब इसमें हमें जानना क्या है, इसमें पढ़ना क्या ज़रूरी है? इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहचान। और पहचान थोड़ी सी इसकी डिफ़िकल्ट है, तो चलो देखते हैं। पहचान थोड़ा सा यहाँ पे अब आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सामान्य भूतकाल की जब हम पहचान की बात करते हैं तो इसकी पहचान एंड जो होता है, एंड को ध्यान रखिएगा। आपको आपको कैसे वर्ड्स दिखाई देते हैं? जैसे यहाँ पे दिखाई देगा आपको गया, है ना, गई, गए वचन के आधार पे। या मैं और शब्द बताऊं तो यहाँ पे आपको दिया, लिया, पढ़ा, है ना, चला, खाया, सोया, ऐसी क्रियाएं एंड में दिखाई देंगी। देखा, ठीक है।
बड़ा ध्यान रखिएगा कि इनके पीछे, है ना, आपको ध्यान रखना है और था, इन दोनों का प्रयोग बाधित है। आप पढ़ा, लिखा, गया, गई, दिए, सोए, आप कुछ भी लिखिए, पर इनके पीछे आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते? आप है और था का प्रयोग नहीं कर सकते। किसका प्रयोग नहीं कर सकते? आप है और था का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें है और था का प्रयोग बिल्कुल भी एंड में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, राम घर गया। ठीक है, पर अगर इसी वाक्य को मैं ऐसा लिख दूं, राम घर गया था, या मैं इसी वाक्य को ऐसा लिख दूं, राम घर गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो है ये तो सही होगा, पर ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये आपके सामान्य भूतकाल में नहीं आएंगे। राम घर गया था, ये आपका पूर्ण भूत हो जाएगा, और ये गया है, ये आसन्न भूत हो जाएगा। इसलिए कभी भी गया, गई, दिया, लिया, इनके पीछे आप है और था का प्रयोग नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, आपको एक और चीज याद रखनी है। आप यहाँ पर है और था का प्रयोग कर सकते हैं जब आपको ध्यान रखना है एक और पहचान, नोट। आप ता या ता था यूज कर सकते हो, आप ती थी यूज कर सकते हो, और आप ते थे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ये राइट है। मतलब आप वाक्य के एंड में आप ता के साथ था का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम घर जाता था, तो ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सामान्य भूतकाल है, तो आप ता था के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोहन नौकरी छोड़ आया। ठीक है, दिव्या मंदिर चली गई। एंड आपका ऐसा होना चाहिए, मोहन ने पढ़ा, है ना, या फिर राम विद्यालय जाता था, राधा खाना बनाती थी। इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, तो आया, गई, पढ़ा, एंड ऐसा होना चाहिए, या आप था थी का प्रयोग कर रहे हो तो बनाता था, बनाती थी, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सामान्य भूतकाल में हम लोग सबसे पहला भेद देख रहे हैं, सामान्य भूतकाल। और इस सामान्य भूतकाल में आपको कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे आप लोग कि मैंने लेख लिखा, तो लेख लिखा। मोहन प्रतिदिन पढ़ता था। सीता खाना बनाती थी। मनोज घर गया, इसके एंड में आप है और था का प्रयोग नहीं करेंगे। श्याम ने पत्र लिखा। ठीक है, या फिर आप ऐसे वाक्य देख सकते हो कि मोहन आया, राधा ने डांस किया, या है और था का प्रयोग नहीं करोगे। मैंने गाना गाया, पानी गिरा, सीता गई, है ना। श्री राम ने रावण को मारा, खिलाड़ी खेलने गए, मैंने समाचार देखा।
तो ऐसे शब्द जिसके एंड में है और था नहीं होते, या ता के साथ आप था का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड में सेट करके रखिएगा आप लोग। चलो भाई, अब बढ़ते हैं दूसरे भेद की तरफ। अब दूसरा भेद जो है आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है यहाँ पे। दूसरा भेद है आपका आसन्न भूतकाल, है ना? तो चलो आसन्न भूतकाल को पढ़ते हैं। आसन्न भूतकाल क्या है? आसन्न भूतकाल भूतकाल का सेकंड टाइप है, सेकंड भेद है, दूसरा भेद है। तो हम भूतकाल में कौन सा भेद पढ़ रहे हैं? आसन्न भूत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? आसन्न भूत। अब ये आसन्न भूत क्या होता है? जहां कार्य का समय निकट, है ना, कार्य के होने के समय का निकट समझा जाए, है ना, कार्य के होने का समय निकट, है ना, हो, मतलब जहां कार्य के होने का समय निकट हो, मतलब जहां कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। तो आसन्न का मतलब होता है निकट, पास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आसन्न का मतलब होता है निकट। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं पहचान के तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जहाँ पे काम अभी तुरंत हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान में ही हुआ है, भूत जैसा प्रतीत हो ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग आसन्न भूत के नाम से जानते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आसन्न भूतकाल के। तो यहाँ एंड पे आपको कई चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो क्या नज़र आएगा आपको आसन्न में? जैसे यहाँ के एंड में बताती हूँ, गया, गई, गए, पर यहाँ पे आपको है का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गया दिखाई देगा, पर गया के पीछे है का प्रयोग होगा। गई दिखाई देगा, पर गई के पीछे है लगेगा। या फिर गए हैं तो गए के पीछे भी आपको है का प्रयोग होगा। तो गया, गई, गए के पीछे आपको है का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो गया है, गई है, गए हैं, इसका एंड होता है। तो ये थोड़े से ना ऐसा लगेगा जैसे कि वर्तमान है ना, पर यहाँ पे गया, गई, गए का प्रयोग होता है। या आपको एक कंडीशन और बता देती हूँ कि या तो यहाँ पे जाता, ताते ती के पीछे जाता था, जाती थी, या जाते थे का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ राम घर गया, अगर सिर्फ गया लिखती हूँ। और अगर लिखूंगी राम घर गया है, ठीक है, तो आपको इन दोनों वाक्यों में क्या डिफरेंस दिखेगा कि जब मैं राम घर गया तो ये हो जाएगा आपका सामान्य भूत, और जब राम घर गया है बोलूं तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूत। ठीक है, और अगर मैं इसी वाक्य को ऐसा लिख दूं कि राम घर जाता था, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकोगे, अरे अरे एक मिनट रुकोगे, जाता था ये तो वहाँ पे लिखना था, ये नहीं, ये हटा दो बेटा, ये नहीं लिखना तुम लोग, ये तो हमारा वहाँ पे होता है, मैंने वहाँ लिखवा दिया है तुम लोग का ना। राम घर जाता था, तो ता के साथ अगर था का प्रयोग करते हैं
तो ये आपका हो जाता है सामान्य भूत। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, कट करवाया मैंने ये। उसके बाद क्योंकि कई बार क्या होता है ना, तुम लोगों में लिख दूँ और तुम लोग उसी चीज़ को रट लो। तो राम घर जाता था सामान्य भूत हो जाएगा, राम घर गया है आसन्न भूत हो जाएगा, और राम घर गया सिर्फ गया लिख दूँ तो सामान्य भूत हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इस वाक्य को ऐसा लिख दूँ, राम घर गया था, तो ये वाक्य जो है ये किस में चला जाएगा, ये पूर्ण भूत में चला जाएगा। इसीलिए हम इसके पीछे था का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग नहीं करते, था का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा कैसे वाक्य देखने को मिलेंगे, है का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे राजा अभी आया है, ऐसे वाक्य जैसे वर्तमान टाइप का लगेगा ये आपको, पर ये आसन्न भूत है, एक्सेप्शनल है ना। मोहन ने पढ़ा है, सीता ने देखा है, या फिर राजा गया है। इस तरीके के वाक्य आपको आसन्न भूत में देखने को मिलते हैं। तो गया है, गई है, गए हैं, दिया है, लिया है, पढ़ा है, आपका कुछ भी हो सकता है। इसमें पढ़ा है, चला है, सोया है, देखा है ना, बताया है, आपको ये सारे वाक्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से पूर्ण होने का समय निकट समझा जाए उसको हम क्या कहते हैं, आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न भूत में आपको कुछ वाक्य एग्जाम्पल्स देखेंगे कि वह भी आ गया है, वह भी आ गया है, मैंने सेब खाया है। अब देखो यहाँ पे वह अभी, ये वह भी आ गया है, ये भी ठीक है, गया है, मैंने सेब खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ, वह आकर ही बैठा है, उसने दवा खाई है, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। अब लिया नहीं लिख सकते, खाली आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिया है। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, वह आया ही है, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, दोनों लगा सकते हो आप। मैं अभी आगरा से आया हूँ। तो ध्यान रखना, आपको कभी भी आया है, लिया है, दिया है, गया है, सोया है, खाया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम आसन्न भूतकाल की बात करते हैं तो आसन्न भूतकाल का मतलब जहाँ कार्य के होने का समय निकट समझा जाए या कार्य के होने का पूर्ण समय निकट समझा जाए, उसको हम आसन्न भूत कहते हैं। और इसके एंड में हमेशा गया, गई, गए आता है, और इसमें था का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको था का प्रयोग करना क्या है, यहाँ पर बाधित है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करें और पूछें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।